आप प्लीज ये शहर छोड़ के मत जाइए। आई लव यू। आई लव यू टू बागेश्वर जी। अरे टप्पू के पापा आप आ गए? नहीं, सॉरी। मजाक कर रहे हैं। अच्छा टप्पू के पापा जल्दी बताइए ना, बाघा भाई और बावरी मिल का क्या हुआ? बाघा भाई का कुछ फोन आया? मुझे तो सुबह से उत्सुकता हो रही है वो लोगों के बारे में जानने के लिए। अरे शांति रख, उसका कोई फोन नहीं आया है। तेरे कहने पर उसे 5,000 दिए, तब से वो गायब है। टप्पू के पापा आपने 5,000 दे दिए थे ना? तू भी कमाल करती है दया। कल उसकी वजह से हमें 50,000 का नुकसान हुआ, फिर भी तूने मुझसे उसे 5,000 दिलवा दिए। अरे तो उसमें क्या हुआ टप्पू के पापा? बाघा भाई बेचारे कितने सालों से हमारे यहाँ काम करते हैं, तो उनकी खुशी का ख्याल रखना हमारा फर्ज बनता है ना। हाँ तो मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, उनकी खुशी का ख्याल मैं हमेशा रखता ही हूँ। नट्टू काकर बाघा को मैंने हमेशा अपने परिवार का सदस्य ही माना है। दुकान में मेरे लिए मैं चाय नाश्ता मंगवाता हूँ तो उनके लिए भी साथ में मंगाता हूँ। लेकिन 50,000 जैसी रकम का नुकसान करके आए बापूजी, तो उसे डांटना तो पड़ेगा ही ना, वरना उसको तो मजा आ जाएगा कि सेठ जी को तो कुछ पड़ी ही नहीं है, और कल को वो इससे भी बड़ी रकम का नुकसान करके आएगा। भाई बाघा से तो गलती हो गई, चलो, लेकिन वो माऊजी टेढ़ा को भी तो समझना चाहिए ना। अरे शादी में कोई 50,000 रुपए का चंडला थोड़ी करता है, वो टेढ़े का टेढ़ा ही रहेगा। दादाजी। हाँ बेटा। दादाजी उधर। अरे छेड़ा माऊजी छेड़ा, आओ भाई आओ। बोल बोल टेढ़ा बोल। नहीं नहीं मौजी काका, वो क्या है, बापूजी बीमार है ना, तो वो बीमारी में कभी कभी क्या है, उनकी जबान का संतुलन हिल जाता है, तो उन्होंने बोला तो छेड़ा ही, लेकिन हमें सुनाई दिया टेढ़ा। रहने दे, मुझे सब पता है। अरे मेरे गांव में भी मुझे सब माऊजी टेढ़ा ही कहते हैं, मुझे इस बात का बुरा नहीं लगता है। आओ भाई आओ, बैठ बैठ बैठ, आइए 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 बैठिए बैठिए काकी, आइए भाभी, आइए आइए बैठिए बैठिए। हाँ बैठ 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 चेकू बैठ। अरे चंपक, तू तो शादी में नहीं आया, मगर मैं याद रख के मेरे बच्चों को साथ ले आया हूँ तेरा आशीर्वाद लेने के लिए। नहीं नहीं माऊजी, मैं शादी में जरूर आता, लेकिन ये जेठिया हमें बताना ही भूल गया। कोई बात नहीं। बहू बेटा, दोनों चंपक के पैर छुओ, इनके आशीर्वाद में बहुत गुण है। मौजी काका इतना मीठा बोल रहे हैं, फिर से कुछ लेके जाएंगे। खुश रहो खुश रहो, बैठो बैठो। क्या तू भी? बहू बेटा, तुम ये दया बहू की तरह बनना। ये घर संभालती है, परिवार संभालती है, शरारती टप्पू को संभालती है, और ये अपने भुलक्कड़ पति को भी संभालती है। भुलक्कड़ है तू भुलक्कड़ी है, मगर दया बहू है ना, वो बहुत गुणी है। चंपक, ये दया तेरी बहू है, मगर मेरी तो बेटी जैसी है, मेरे गांव की है। काका आप लोग बैठिए, मैं अभी फटाफट खाना बना देती हूँ, खाना खाकर ही जाना। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, हम खाना खाकर आए हैं, और वो भी आपके दिए हुए कुकर में बनाकर। अरे वाह, कुकर के लिए आभार। अरे उसमें क्या काकी? और 50,000 के लिए भी आभार। बेटा, ले शादी की मिठाई है, बॉक्स खोल और मुंह मीठा कर। ले सबको दे। क्या हुआ? इसमें तो पैसे हैं। अरे वाह, पैसे वाली मिठाई, चखो चखो। बेटा ये मिठाई नहीं, असली पैसे हैं। हाँ दिखा। माऊजी ये क्या है? अरे ये तेरे 50,000 है जो मैं लौटाने आया हूँ। हाँ?
ये अब क्या कह रहे हैं मौजी काका? अरे तू जब मेरे घर कुकर लेके आया था तभी मैं समझ गया था कि ये 50,000 गलती से मेरे पास आ गए हैं, मगर मैंने सोचा कि तेरे साथ थोड़ी मस्ती कर लूं। और खिमजी को भी मैंने कहा था तुझे फोन करने के लिए। जो मस्तीखोर मौजी काका। बहुत ही मस्ती बोलो। तू मुझे माऊजी टेढ़ा कहता है ना, मगर मैं टेढ़ा नहीं हूँ। मौजी मस्तीखोर हूँ, है ना? ये मतलब मौजी काका मस्तीखोर हूँ, ऐसा। हाँ अरे देख भाई माऊजी, गलती से तो गलती से ये पैसे हमने दे दिए ना, तो इसे हम वापस कैसे ले सकते हैं? और वैसे भी जेठिया कह रहा था कि हमारे पैसे तो खर्च हो गए ये तो तेरे चीकू के हनीमून के लिए। नहीं भाई, ये पैसे हम वापस नहीं ले सकते। चाचा जी वो पप्पा का आइडिया था, वो मस्ती कर रहे थे इनके साथ। अपने पैसे आप रख लीजिए। जो बहुत मस्तीखोर है मौजी काका, आज पता चला ले। अरे चंपक, मेरे बच्चों को तेरा आशीर्वाद मिल गया, प्यार मिल गया, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। वाह 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 मौजी काका वाह, बहुत बढ़िया बोले आप, बहुत बढ़िया बोले। पैसे वैसे तो क्या है, कुछ नहीं, हाथ का मेल इधर से उधर घूमता रहता है। आशीर्वाद जरूरी है। कीमती है, पैसों से भी कीमती आशीर्वाद है, ऐसा कह रहे मौजी काका। अच्छा अब हम चलते हैं, लेकिन आप लोग हमारे घर खाना खाने जरूर आइएगा। थैंक यू काका। और दया बहू जरूर को आना। बहाना नहीं चलेगा। हाँ जरूर जरूर। आपको लेके थैंक यू काकी। अच्छा दया आओ जो। हनीमून पे मजा करना। बाय। बापू जी तो गजब हो गया, 50,000 वापस मिल गए। बोलो श्री अम्बे। देखा, बाघा भाई की गलती को माताजी ने सुधार दिया ना। बहुत अच्छे और सच्चे दिल वाले लोगों की गलती ऊपर वाला सुधार ही लेता है। जेठिया बाघा को फोन करके बोल दे कि पैसे वापस आ गए। बापू जी कल बाघा सुबह दुकान में आएगा ना, तभी उसके लिए खास स्पेशल सीताफल मिल्क शेक मंगाऊंगा और फिर उसको एक खुशखबरी दूंगा। हाँ लेकिन आप जरा बाघा भाई को अभी फोन करके पूछे तो सही, उनका और बावरी बहन का क्या हुआ है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे बावरी बहन आइए आइए, बताइए तो सही आप दोनों का रिजल्ट क्या आया? बाघा भाई कहाँ है? अरे आइए ना बागेश्वर जी, आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं? आइए आइए। भगवान, ये अचानक मुझे पीलिया कैसे हो गया? हैं? मुझे बाघा पीला पीला नजर आ रहा है। सेठ जी, मैंने पीले कपड़े पहने हैं ना। हैं? ए, बाघा भाई, बावरी बहन, आप दोनों का रिजल्ट क्या आया ये तो बताइए। हाँ हुई कि नहीं? थैंक यू। अरे हाँ भाई, तुझे इसमें इतनी क्या खुशी हो रही है? ना हमारा कैटरिंग का धंधा है, ना हमारा शादी का हॉल है, इतनी खुश क्यों हो रही है तू? अरे टप्पू के पापा, जब दो दिल मिलते हैं ना तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। वैसे बावरी बहन, आप बहुत पाकी हैं। आखिर हमारे बाघा भाई के दिल पर कब्जा कर ही लिया। क्या आप भी? मुझे शर्म आ रही है। अरे भाई, तू क्यों गुम गया? रोना आ रहा है? नहीं नहीं सेठ जी, शर्म आ रही है। बोलो, प्यार करते वक्त शर्म नहीं आई और अभी शर्म आ रही है? ए, भगवान तुम दोनों को ढेर सारी सद्बुद्धि दे। मेरा मतलब है ढेर सारी खुशियां दे। बाघा भाई, आप दोनों की जोड़ी मोबाइल और उसके चार्जर की तरह हिट है। थैंक यू टप्पू सेठ जी, थैंक यू। और एक बात, बागेश्वर जी ने बताया कि उनकी वजह से आपका बहुत नुकसान हो गया। ये सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। अरे आपने तो हमारे दिल मिलाए हैं, तो हम आपका दिल कैसे दिखा सकते हैं? और हमारा प्यार
किसी का नुकसान कैसे करवा सकता है। इसीलिए हमने आपके पैसे वापस करने का फैसला कर लिया है। आप ये कंगन रख लीजिए, इसमें से आपके 55,000 आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? तो फिर एक काम कीजिए, आप मुझे अपनी दुकान पर काम पर रख लीजिए और पगार में से पैसे काट लीजिए। हाँ। अरे नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। भागा, अभी थोड़ी देर पहले माऊजी छेड़ा यहाँ आया था, वो 50,000 रुपए वापस देकर गया। इधर देखो, इधर देखो। अरे वाह, 50,000। हाश। बाघा भाई, आप इतने भोले और सच्चे दिल के हैं ना कि आपकी वजह से किसी का नुकसान हो ही नहीं सकता। सेठानी जी, ये तो सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है। वो तो है। तो आप तो अब हमसे नाराज नहीं है ना? नहीं नहीं, अब कैसी नाराजगी, 50,000 वापस जो मिल गए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम कहीं ना कहीं बहाना बना के बार बार दुकान में आती रहो। देखो, ये बाघा है ना, उसका मन बहुत चंचल है, क्या इधर उधर भटकने लगता है, फिर काम में नुकसान मेरा ही होगा, इसलिए प्लीज जरा। ठीक है, समझ गए। चलिए बागेश्वर जी, अभी आपको मुझे घर छोड़कर अपने घर भी जाना है और फिर कल से फिर दुकान भी जाना है। हाँ हाँ बावरी जी, लेकिन पहले हमें हमारी गोकुल धाम की सारी बहनों से मिलना है और उन्हें थैंक यू कहना है। चलिए। अच्छा, चलते हैं सेठानी जी। सेठ जी, चलते हैं। कल दुकान टाइम पे पहुंच जाना भाई। हाँ हाँ सेठ जी। बापू जी, चलते हैं। हाँ। टप्पू सेठ जी, टाटा। बाय बाय बाय। आइए आइए आइए। आइए, मैं भी साथ में ही आती हूँ। तब भी जहाँ है, तब से ना तो। क्या सेठानी जी आप? अच्छा, चलते हैं। बाय सेठानी जी। बाय बाय। बाय टप्पू सेठ जी। थैंक यू। संभल के जाना। हाँ हाँ, बस आप जाइए, हम चले जाएंगे। बाय। आइए बावरी जी, संभालना। सीढ़ियाँ बहुत छोटी है एकदम। बाय 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 बाय। नीचे देखते जाना। आराम से दीजिए, हाथ दीजिए अपना, संभाल के, आराम से। बस ये लास्ट है। उतर गए, चलिए। वहीं रुक जाओ। बागेश्वर, खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ा है तो। कौन बोल रहा है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की का हाथ पकड़ने की? बावरी जी, आप डरिए मत, मैं हूं ना। सुना नहीं? छोड़ दो उसका हाथ। कौन बोल रहा है ये? अरे छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। ये क्या कह रहे हैं बागेश्वर जी? मेरे घर से कोई हुआ तो? आपको नहीं पता, मेरे पिताजी बड़े गरम मिजाज के हैं। बाप रे, तो फिर आपके पिताजी दिखाई क्यों नहीं देते? अंकल, सामने आके बात कीजिए ना। ठीक है, अपनी आंखें बंद करो। हाँ बागेश्वर जी, बंद कर लीजिए। ठीक है, अगर आप कहती है तो कर देता हूँ। अंकल, मैंने अपनी आंखें बंद कर दी, अब आप सामने आ जाइए। अरे अंकल, ये बावरी जी, आपके घर से कोई नहीं, ये तो टप्पू सेना और गोकुल धाम की मेरी बहनें हैं। बहुत ही अच्छा प्लान। आपकी जगह हम सब गिर जाते हैं। नहीं है ये। अरे डरा दिया आप लोगों ने तो मुझे। कैसे हो गोली? थैंक यू कमल भाभी, थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू बबीता जी। आवाज आवाज आवाज, थैंक यू भाभी, थैंक यू। आप सबसे डर गया था मैं एकदम। बाघा भाई, अभी अटैक आ जाता। बाघा भाई, हम लोग तो सिर्फ मजाक कर रहे थे, लेकिन आपने प्यार की मिसाल कायम कर दी है। हाँ। आप जैसा कोई नहीं। थैंक यू।
सॉरी हाँ बाघा अंकल, आपको मैंने बागेश्वर बोला। वो एक्चुअली हमारा प्लान था। हाँ। पर एक बात तो कहनी पड़ेगी, हाँ, हमने आपको इतना डराया पर आप डरे ही नहीं। हाँ, और फिर भी आपने आंटी का हाथ भी नहीं छोड़ा। हाँ हिम्मत वाले हैं बाघा भाई। हाँ सेठानी जी, दरअसल हम तो आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। अगर आप लोग ना होते तो ये प्रेम कहानी बनती ही नहीं। अरे बाघा भाई, इसमें थैंक यू कहने की क्या बात है? वैसे भी जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है, हम तो सिर्फ निमित्त बने हैं। और बाघा भाई, थैंक यू कहना है तो आप एक दूसरे को कहिए, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया है। थैंक यू बबीता जी। अरे बाघा भाई, पहले ये तो बताओ कि आपकी शादी का ढोल कब बजने वाला है? अरे हाँ, जल्दी बताइए, जल्दी लड्डू खाने हैं। हाँ बाघा अंकल, हम भी आपके बारात में नाचने के लिए एकदम उत्सुक है। अब बल्ले बल्ले, अब बल्ले बल्ले, अब बल्ले। शांति। अरे एक मिनट, शादी को तो अभी देर है। पहले मैं जरा सेट हो जाऊं, अपना खुद का एक घर ले लूं, उसके बाद शादी के बारे में सोचूंगा। बावरी बहन, आपके घर में आपकी ये प्रेम कहानी के बारे में सबको पता है ना? नहीं जी, अभी किसी को नहीं पता। बस जल्दी एक अच्छा मौका देख के सबको बता दूंगी। हाँ पर बावरी, जल्दी से बता देना उनको। क्या है, ऐसी बातें घर वालों से छुपा के रखना अच्छी बात नहीं है, बाद में टेंशन हो जाता है फिर, नहीं? हाँ, और वैसे भी शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, है ना? हाँ बराबर। बावरी बहन, अगर आपकी हिम्मत ना हो रही हो ना तो मुझे बताना, मैं आपके परिवार वालों से बात करूंगी। बाघा भाई तो मेरे सुंदर हीरा जैसे ही है। थैंक यू सेठानी जी, थैंक यू। और क्या, प्यार किया तो डरना क्या, छिपछिपाहे भरना क्या। ओहो बराबर। चलो, बाघा को तो उसकी बावरी मिल गई। पता नहीं पोपट लाल को अपनी मैना कब मिलेगी, जो कुंवारेपन के पिंजरे से मुझे आजादी दिलाएगी। अच्छा, अब हम चलते हैं। अब तो मुझे डबल काम करना पड़ेगा। अरे बाघा भाई, डबल काम बाद में, पहले डबल मजा करते हैं। बोली, ये सॉन्ग स्पेशली आपके लिए। हंसी खुशी का इस दुनिया में अब ये नया नाम है। 7 अजूबे इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है। 7 अजूबे इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है। मौज मजे और हल्ला गुल्ला यही हमारा काम है। मौज मजे और हल्ला गुल्ला यही हमारा काम है। 7 अजूबे इस दुनिया के 8वां गोकुल। वाह वाह वाह, प्यारी लग रही है दोनों की जोड़ी। हे भगवान, इन दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखना। भाषा मजहब अलग हो चाहे रहते हरदम साथ हैं। हर मुश्किल में संग खड़े हैं, हाथों में ये हाथ है। मस्ती और हंगामे होना बात यहाँ पर आम है। 7 अजूबे इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है। 7 अजूबे इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है। 7 अजूबे इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है। 7 अजूबे इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है। 7 अजूबे इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। भाई जिंदगी के अंदर ये दिल का जो मामला होता है ना, बड़ा कठिन होता है, बड़ा अजीब होता है। यहाँ भी देखिए, बाघा और बावरी की लव स्टोरी शुरू हो गई और जैसे हर लव स्टोरी के अंदर कई पेचीदगियां होती है, ये लव स्टोरी भी इतनी आसान नहीं होने वाली। इसमें भी कई टर्न्स और ट्विस्ट आने वाले हैं। मैं जानता हूँ बाघा और बावरी की इस लव स्टोरी में बहुत कुछ ऐसा होगा जो पूरे गोकुलधाम वासियों को दौड़ाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो सीधा सीधा असर होगा वो होगा जेठालाल। भाई जेठालाल नहीं चाहते कि बावरी बार बार दुकान पे आए और बाघा बार बार गलतियां करे। भाई यहाँ क्या होगा इस लव स्टोरी में, ये तो हम बताएंगे, लेकिन इन दिनों ये जानकारी देना तो कोई आवश्यक नहीं है कि आपकी सोसाइटी में भी हमारी सोसाइटी की तरह ठंड का मौसम जो है जम सा गया। एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं आप? वैसे एक एक्सरसाइज तो हम आपको करवाते ही हैं, हंसी की एक्सरसाइज। भाई हंसने से बड़ी कौन सी एक्सरसाइज है, इसलिए आपको हंसाने के लिए हम एक नई कहानी और नई हंसी लेके आएंगे कल, यानी कि अगले एपिसोड में। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।